जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे वीडियो से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। तनिक अब बताइएगा कि ये जो आ, साउंड है अब वो ठीक है, क्योंकि साउंड के मामले की गड़बड़ के कारण ही हमें अभी आपके साथ दोबारा आना पड़ रहा है। और अब बताइए, आपके साथ मामला कैसा है भाई साउंड का? हम परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। हम्म, तो अब साउंड आ रहा है। साउंड ठीक है मनीष जी, चलिए अच्छा। पता नहीं क्यों वो सिस्टम तो दिन में चेक किया था, वो पिछला साउंड वाला अच्छा था। अब ये सिस्टम एकाएक क्यों गड़बड़ हो गया पता नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। स्वागत है आप सभी का। ऋषि नगर कीजे सब काजा, मैं राखी कौशलपुर राजा, घरल सुधारी पुकार मिताई गोपद सिंधु अंदर सितलाई। सिया राम वै सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जय 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 हनुमान कुशाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। आदरणीय मित्रों में लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। और लीजिए, हमारे कोणार्क महाराज आ चुके हैं। जय श्री राम को जोर से करो थोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे दो बातों के लिए कि एक तो कि अभी इसका साउंड जो है गड़बड़ा गया था, इस वजह से आपके साथ हमें दोबारा शुरुआत करनी पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि हम परसों आपके सामने हाजिर नहीं हो पाए, कुछ सांसारिक अपरिहार्यता हो गई थी। और आज अब जब आए हैं तो मूड ही खराब कर दिया उस साउंड के मामले ने। लेकिन मित्रों, आज हम आपके सामने जो बात करने आए हैं, मनीष पांचाल जी, प्रभाकर पाटिया जी, जय श्री राम। तो देखिए, दो तीन बातें आपके साथ जोड़ना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपने प्रख्यात अभिनेता गोविंदा के बारे में किया गया हमारा वीडियो काफी पसंद किया है। संतोष दीक्षित जी, जय श्री राम। रेशम यादव जी का कहना है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे भैया को की तबीयत खराब हो गई है, अचानक से सर में गांठ बढ़ाई है डॉक्टर ने। गुरुजी, आपकी बहुत कृपा होगी। ये समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, ये चाहती है। क्योंकि डॉक्टर ने के बाद में आपकी बहुत कृपा होगी भाई, हम शुभकामनाएं व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा तो और क्या। रवि बुले जी, जय श्री राम। दूसरा ये है, NKSATS, पता नहीं क्या नाम इनका। इनका कहना, गोविंदा जी फेवरेट एक्टर हैं, इनका आगे का क्या फ्यूचर है, क्या ये वापसी करेंगे फिल्मों में और जैसे पहले की तरह फिल्म ही पे हिट देंगे? कृपया बताइए, धन्यवाद। देखिए, इसके लिए तो आप हमारे जो प्रसारण है, इन प्रसारणों से लगातार जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मित्रों, इस साउंड का कुछ करना पड़ेगा, आज बहुत परेशान कर दिया है। बेवजह में सारी मेहनत पर पानी फिर जाता, अच्छा भी नहीं लगता बाद में फिर ये इस तरीके से। आज चूंकि नवरात्रि है और आपसे पहले भी कहा हुआ है कि नवरात्रि में क्या है, हम यहाँ आज 7:30 बजे आएंगे नवरात्रि के बाद लाइव करने, नियमित रूप से फिर 8 बजे से समय रहेगा। और नवरात्रि की व्यस्तता के कारण से आज बात भी छोटी करेंगे, थोड़े में करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। हम ये अवश्य करेंगे कि लाइव के लिए आपके जो भी सुझाव है विषय के संबंध में, वो आप निरंतर भेजते रहिए। और उसके बाद में हम नियमित रूप से अपनी तरफ से भी आपके लिए प्रासंगिक विषय लेने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर पाटिया जी कहते हैं, थॉमस थालापति विजय के न्यू पार्टी पाए प्रोडिक्शन करें प्लीज, तमिलनाडु की पार्टी है। देखिए, वो थलपति विजय के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, किसी दिन वो भी करेंगे। और विशेषकर जब 2026 में चुनाव आएंगे तमिलनाडु के, तब तक अगर ये पार्टी अपने अस्तित्व में रही तो अवश्य इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं थलईवा की।
जब थलाइवा कहते हैं तो आज का दक्षिण भारत समझ जाता है, और जब शिवाजीराव गायकवाड़ कहते हैं तो कोई नहीं समझता, क्योंकि इनका शिवाजीराव गायकवाड़ नाम जो है अब भूतकाल की तहों के नीचे कहीं दब चुका है। दुनिया इन्हें रजनीकांत के नाम से जानती है, और रजनीकांत जो है अ, इनको लेकर असंख्य मीम्स बने हैं, असंख्य चुटकुले चले हैं, और चुटकुले भी ऐसे चले हैं कि शेष लोग, क्षमा कीजिएगा, शेष लोग ये सोचते हैं कि फलाना ठिकाना @gmail.com, लेकिन gmail@rajnikant.com ऐसे। तो रजनीकांत कोई छोटी-मोटी शख्सियत तो नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और आप देखेंगे, हमने जैसे थोड़े समय पहले मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बात की थी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बहाने से, और आज हम बात करने आए हैं रजनीकांत की। संयोग की बात है कि 2019 में रजनीकांत को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत जैसे जो आम सिनेमाई मापदंडों में फिट नहीं होते हैं, साधारण चेहरा मोहरा, और कोई ऐसा तड़क भड़क का मामला नहीं, है ना? कहीं से कोई लंबी चौड़ी सिफारिश नहीं, किसी बड़े वंश का परिवार का नाम नहीं, बस कंडक्टर से ये बने। और मिथुन चक्रवर्ती ने तो चलिए फिर भी पुणे के फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा तो किया था, रजनीकांत ने तो वो भी नहीं किया। असल में क्या है मित्रों, मूल बात ये है कि व्यक्ति जो है ना, वो क्या होता है, वो होता है अंकों का बनाया हुआ। अंक उसे चलाते हैं और अंक ही उसे मिटा देते हैं। प्रभु ने अंक यानी कि ग्रहों के भेष में उस व्यक्ति का सारा जीवन समाहित किया होता है। रजनीकांत जिंदा जीवित किंवदंती है, और किंवदंती होने के कारण से अब आप समझ सकते हैं कि मतलब जिन्हें कहते हैं लीजेंड, लिविंग लीजेंड। तो रजनीकांत के मामले में एक बात समझनी पड़ेगी कि इनके यहाँ अंक 3 की जो कृपा है, अद्भुत। 12 दिसंबर 1950 में देखिए मूलांक 3 है, मासांक दिसंबर का अंक 3 है, और चलित का अंक 21 नवंबर से 20 दिसंबर वो भी 3। बृहस्पति की इतनी बड़ी कृपा है, 1950 का जन्म है, वर्षांक 6 है, अंक 3 कला, वो भी अभिव्यक्ति वाली कला, मुखर कला जिसे हम कहते हैं, मौन कला नहीं, मुखर कला। वैसे तो कलाएं सारी मुखर होती हैं, लेकिन एक तो जैसे चित्र बना दिया, कार्टून बना दिया, स्केच बना दिया, पेंटिंग बना दी, वो जो होती है वो, और अभिनय, ये दोनों कला के भिन्न भिन्न रूप हैं। गायन, अभिनय, नृत्य, ये कला का एक अलग रूप है, वो कला का दूसरा रूप है। इसमें अभिव्यक्ति की सशक्तता होती है। अंक 3 के इतने प्रभावी रूप में होने के कारण रजनीकांत के जीवन में कला का ये स्वरूप है। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं मूल रूप में बहुत सादे होते हैं, सीधे भी होते हैं और सादे भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कोई सीधा हो सादा भी हो, आवश्यक नहीं। रजनीकांत के साथ बड़ी बात क्या है कि ये पर्दे पर विग लगा कर आते हैं, बाल रंग कर आते हैं और एक्शन के साथ आते हैं, लेकिन आम जीवन में वही अपना आधा गंजा सिर लिए सामान्य वस्त्रों में सब जगह। ये अंक 3 की प्रधानता के कारण। मंगलवार जन्म का दिन, देखिए रजनीकांत के यहाँ क्या है, मूलांक 3, मासांक 3, चलित अंक 3, वर्षांक 6, दिन अंक 9, 9 प्रतिष्ठा का, एक्शन का। और एक्शन भी क्या, अंक 3 इतना है ना, अंक 3 चपलता का अंक है, तो अंक 3 3 बार होने से वो चपलता बढ़ गई। इसलिए रजनीकांत का जो एक्शन है वो चपल एक्शन है, शरीर उनका बहुत तेज हरकत करता है रजनीकांत का एक्शन। सनी देओल का एक्शन जो है वो उतना चपल नहीं है, कमल हासन का एक्शन उतना चपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रणवीर सिंह का एक्शन चपल है, अक्षय कुमार का एक्शन चपल है, ये इनके यहाँ तो और भी है, खट 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 के। ये जो स्टाइलिश होना है,
इतने बृहस्पति यानी अंक 3 के साथ जब वर्षांक 6 मिलता है तो स्टाइलिश प्रदर्शन में लोगों के बीच दिखने, नामांक लिखा एक है। एक खास बात क्या है, अंक ज्योतिष में रुचि रखने वालों क्षमा कीजिएगा, और अंक ज्योतिष जो खुद करते हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक खास बात क्या है कि रजनीकांत हिंदी में रजनीकांत है, लेकिन अंग्रेजी में रजनीकांत है। ए RAJINI, रजीनी जी, और कांता नहीं है, अंग्रेजी में कांथ है, KANTH, दक्षिण भारतीय अंग्रेजी लिखने की परंपरा के अनुरूप RAJINIKANTH, रजनीकांत, हिंदी में रजनीकांत। ये अंतर समझना पड़ेगा, इस अंतर से ही सबसे बड़ी बात पैदा होती है सूर्य करियर का। अब क्या है, ये रजनीकांत की हम कभी भी चर्चा कर सकते थे, अभी क्यों की? पीछे हमने मिथुन चक्रवर्ती की कर ली चर्चा, उसके बाद आए नहीं। तो कारण क्या है कि 30 सितंबर सोमवार को रजनीकांत को पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। अब 30 सितंबर का अंक 3 है, मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है। सोमवार के कारण स्त्रीअंक रजनीकांत के अच्छे नहीं है, इसलिए रजनीकांत की फिल्मों में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इनकी फिल्मों में क्या होता है, इनकी फिल्मों में ये होता है कि स्त्री पक्ष जो है, हीरोइन नायिका का पक्ष, वो लंबा चौड़ा मायने नहीं रखता। दूसरा, इनकी पुत्री ऐश्वर्या रजनीकांत, तो स्त्री दोष के कारण से उनका दाम्पत्य खराब हो गया। और भी कुछ उदाहरण है, आज बात लंबी नहीं करना चाहते। तो 30, उसके बाद 1, 2, 3, चौथे दिन 3 अक्टूबर को गुरुवार को इन्हें छुट्टी मिली। ध्यान दीजिएगा, ये छुट्टी इन्हें मिली तो ये जो इन्हें एक बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य में, उसका ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, सर्जरी नहीं करनी पड़ी, इन्हें दूसरी विधियों से ठीक कर घर भेज दिया गया, यानी कोई हानि नहीं हुई, काटापीटी नहीं हुई। कारण क्या है, देखिए 30 सितंबर में भी अंक 3 बैठा है और 3 अक्टूबर में भी अंक 3 बैठा है। 3 अक्टूबर को सब अच्छा कैसे रहा, एक तो गुरुवार 3, उसका मूलांक 3, उसका भाग्यांक 3, ये 3 की कृपा, तो सकुशल बिना किसी सर्जरी के रजनीकांत करा। हमने जो आज का विषय लिया है कि थलाइवा का भविष्य कैसा है, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे कि 20 साल बाद इतना और 10 साल बाद इतना। हम बात ये करें कि अर्पित चौबे जी जय श्री राम, हम बात ये करें कि देखिए अभी 10 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन साहब के जन्मदिन से एक दिन पहले, अब हमें ये समझ नहीं आया कि 10 अक्टूबर को ये फिल्म क्यों रिलीज कर रहे हैं। वेट्टेयन, रजनीकांत की तमिल में बनी फिल्म है, हिंदी में भी आएगी। वेट्टेयन शुक्रवार 11 अक्टूबर पड़ रहा था, लेकिन शायद गुरुवार के कारण, हालांकि ये निर्णय अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा ये तो हम हमारे परम मित्र रवि बुले जी का जो फिल्मी चैनल है, वहां जब इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की भविष्यवाणी करेंगे, हिंदी बॉक्स ऑफिस की, तब बताएंगे आपको। लेकिन इतना अवश्य है कि 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण जिन रजनीकांत को मिला, वे रजनीकांत जो है अभी उम्र के 74वें वर्ष में है। मिथुन चक्रवर्ती और इनके बीच में बहुत समानता है, वे जून के और ये दिसंबर के हैं, 6 महीने में 4 दिन कम, इतना ही है। मनोज बिरला जी जय श्री राम। तो अब ये जो बात है कि 74वां वर्ष है, ध्यान दीजिए, स्त्री अंक खराब है, वर्ष का अंक 2 हो गया, और 74 में 7 और 4 केतु और राहु से अंदर कोई ऐसी समस्या खड़ी कर दी अंदरूनी स्वास्थ्य में, अंदरूनी शरीर के भीतर के स्वास्थ्य में, कि जो काफी कठिन है। फिलहाल ठीक करके इन्हें घर भेज दिया गया है,
अब क्या है, ये जो वेटेरियन फिल्म है ये आ रही है 1 अक्टूबर को, तो इसकी तुम बात आपको करेंगे, लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात है कि रजनीकांत तीन 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 नौ नौ, मतलब मूलांक 3, मासांक 3, चलितकांक 3 है। उसके बाद में जो दिन अंक है मंगलवार का 9 है। और फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती है तो उसके लिए चाहिए 6 का अंक, वो 1950 में। तो और 2024 8 का अंक है, तो 8 का अंक इनके 3 बार 3 का मित्र है, वो उसका मित्र। समय तो अभी भी अच्छा है, लेकिन 1 जनवरी से जो समय आरंभ होगा, वैसे 12 दिसंबर से अच्छा हो जाएगा, पर 1 जनवरी से और भी अच्छा हो जाएगा। उस समय इनकी उम्र का चल रहा होगा 75वां साल, यानी फिर 3 का अंक। और कैलेंडर वर्ष 2025 यानी 9 का अंक। बहुत मजे के अंक है इनके। तो वैसे भी रजनीकांत साल भर के बाद अब वापस आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि रजनीकांत साहब जो हैं, ये भाई अभी इनकी फिल्मों की सफलता का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो थमता दिख नहीं रहा है। मतलब 75वां साल, उसके बाद 76 में 4 का अंक है, वो भी ठीक रहेगा। 77 में 5 है, वो ठीक ठीक रहेगा। हाँ, नामांकन के कारण वो भी अच्छा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 78वां साल 6 का अंक है, वो 77 और 78 बराबर रह सकते हैं। 79वां साल 7 का अंक है, वो इनके 3 3 3 3 का सारा अच्छा मित्र है, 1 का मित्र है। उसके बाद अगर 80वें से बात करें, तो 80वें से 89वें साल तक ये सब के सब इनके मूलांक 3, भाग्यांक 3 और मासांक 3 और चलित का अंक 3, मतलब 4 4 3 है इनके। उन सब का मित्र है, वो इसके मित्र हैं। 80 से 89 तक। तो भाई मामला तो लंबा जा रहा है। और प्रभु कृपा से 33 दुए 66 और 66 और 9 75 9 84। तो भाई मानकर चलिए, रजनीकांत साहब जो है, इनकी सफलता की पारी तो चलनी है। जीवन के उस किनारे तक जाएंगे और फिल्मों से अगर जुड़े रहे, तो फिल्में तो कमोबेश इनकी सफल होती रहेगी, भविष्य अच्छा है। लेकिन आपको याद होगा कि 2016 के आसपास, 16 के 16 के चुनाव की बात है, रजनीकांत ने, चुनाव के आसपास की बात है, रजनीकांत की राजनीति में आने और एक पार्टी बनाने की सुगबुगाहट चली थी। वो सुगबुगाहट बंद हो गई। इन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया। रजनीकांत को चूंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें चाहिए कि ये राजनीति में नहीं आए। हाँ, अगर ये बाहर रहकर किसी पार्टी को, किसी संगठन को, राजनीतिक संगठन को अपना समर्थन देते हैं, वो ठीक है। हाँ, रजनीकांत को अगर कोई राज्यपाल, उपराज्यपाल के रूप में मनोनयन मिले, तो वो इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रदीप साहू जी, जय श्री राम, ले लेना चाहिए। बाकी अन्य बातों से, सक्रिय राजनीति से इन्हें बचना चाहिए। ठीक है। राजनीति में हमने बताया ना, कोई राज्यपाल या उपराज्यपाल का पद मिले तो ठीक। तो रजनीकांत के लिए अभी तो 74वां चल रहा है, 75वें से लेके 89, यानी अभी 15 साल बड़े अच्छे हैं। और इन्हीं 15 साल के बीच में इनका जो राजनीति, ये फिल्मी करियर, सिनेमाई करियर है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सिनेमा में रहेंगे, बने रहेंगे, सिनेमा में बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब तक इनके जीवन में सफलता के अच्छे योग हैं। और रजनीकांत के लिए यही कह सकते हैं कि भाई इनके लिए जीवन में जितने अच्छे सफलता के योग हैं, वो देखते हुए इन्हें निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। और अंक 3 4 बार है, फिर ध्यान दीजिएगा, मूलांक, भाग्यांक, मासांक और चलित अंक। और सपोर्ट में, समर्थन में कौन बैठा है? दिन अंक 9 मंगलवार। और इधर कौन है? नामांक 1 सूर्य। इतने सारे अंक अच्छे बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? इनका जलवा तो बरकरार रखेंगे। बस ध्यान ये देना है कि इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर, शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य, कुछ गंभीर समस्याओं या कोई गंभीर समस्या को लेकर विशेष सावधानी बरतनी। तो मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, और आज के बाद में, यानी आज 6 तारीख है, कल 7 को आएंगे, फिर 9 को आएंगे, 11 को आएंगे। नवरात्रि में अभी ये 3 दिन है ना, 7 9 और 11। तो 3 दिनों में 7:30 बजे ही आएंगे, और उसके बाद में फिर नियमित रूप से लाइव का समय 8 बजे रहेगा। तो आज बस इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से
अब आपसे विदा चाहूँगा। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। शुभ रात्रि।